राम सबके साथ न्याय करते हैं। 2024 का चुनाव ही देख लीजिए। एक पार्टी जिसमें अहंकार आ गया और जो शक्ति उसको मिलने चाहिए थी, भगवान राम ने उसको रोक दी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बयान है आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार की। भारतीय जनता पार्टी ने जब से 2024 के बाद सरकार बनाई है, चाहे वो संघ प्रमुख मोहन भागवत जी हो या फिर इंद्रेश कुमार या फिर दूसरे आरएसएस के नेता, लगातार भारतीय जनता पार्टी पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। आपको एक बयान याद दिलाते हैं जेपी नड्डा का, जो उन्होंने कहा था कि हम अब काफी ज्यादा मजबूत हो चुके हैं और हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही थी और बीजेपी के साथ क्या हुआ बताने की जरूरत नहीं है। अकेले भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटें नहीं जीत पाई कि वो बहुमत के आंकड़े को छू सके। लेकिन हाल फिलहाल जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश की सियासत की। उत्तर प्रदेश जहां पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से मजबूत रही है। अब 2014 के सीटों की बात कर ले तो 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, लेकिन अब 2024 में वो सीटें घटकर 33 रह गई। कई लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के साथ खेला किया गया है और भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने ये खेला किया है। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई, इस पर तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इसी बीच जो खबर सामने आई है उसने भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के पसीने छुड़ा दिए हैं। क्या है खबर, मैं आपको बताता हूं। योगी आदित्यनाथ को लेकर लगातार कई सारी बातों पर चर्चा हो रही थी। कई लोग कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ के जो पर है ना, उसको कतरने की कोशिश हो रही थी। योगी ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पे काम किया और बुलडोजर वाली कार्रवाई सबसे ज्यादा चर्चा में रही और बहुत सारी चीजें हैं। एक हिंदुत्ववादी फायर ब्रांड नेता के तौर पर योगी की पहचान है और उस पहचान का योगी आदित्यनाथ को एक गुमान भी रहता है। कह सकते हैं कि योगी उस पर गर्व करते। मगर जिस तरीके से 33 सीटें 2024 में भारतीय जनता पार्टी को मिली, योगी आदित्यनाथ को दिल्ली तलब किया गया। योगी की कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी जो आपने भी देखी होंगी, जिनमें उनका एक उदास चेहरा नजर आया था। तो जब ये तस्वीरें वायरल हुई तो जाहिर सी बात है कि जो योगी आदित्यनाथ के समर्थक थे वो एक साइड में आ गए और भाजपा अलग हो गई। लोग योगी के साथ खड़े हो गए, बोला कि आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। मगर अब एक जो खबर सामने आई है वो ये कि संघ प्रमुख मोहन भागवत से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी और ये मुलाकात गोरखपुर में होगी। गोरखपुर में इन दोनों की मुलाकात, योगी को दिल्ली तलब किया जाना, आरएसएस के नेताओं का लगातार बीजेपी पर निशाना साधना और अब योगी का मोहन भागवत जी से मिलना कई सारा जो है समीकरण बना रहा है। कुछ लोगों का मानना है, जो राजनीतिक विश्लेषक है, कि इसके मायने बहुत अलग हैं और मायने जो है ना वो 29 के चुनाव को लेकर, 2029 के चुनाव को लेकर। कई लोगों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो बीजेपी की तरफ से अगले प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, जबकि कई लोगों का मानना है कि अमित शाह और योगी के बीच इस चीज को लेकर टकराव है। और आरोप तो यहां तक लगे कि जो योगी आदित्यनाथ ने इस बार 24 के चुनाव में जो कैंडिडेट के 45 नाम भेजे थे आला कमान को, उन 45 नामों में एक सिंगल नाम पर मोहर नहीं लगाई गई। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि योगी की हार ये नहीं है, बल्कि ये हार है भारतीय जनता पार्टी के आला कमान की। अब देखना होगा कि संघ प्रमुख के साथ योगी आदित्यनाथ की मुलाकात में क्या कुछ होता है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस मुलाकात के मायने बहुत खास हैं और इसका जो नतीजा है वो भी आपको आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। इस मुलाकात पर आप क्या कुछ कहेंगे, कमेंट में हमें बता सकते हैं।